दर्शकों, हमारे बीच में डॉक्टर बसंत गोयल जी हैं, जो कि प्रमुख समाज सेवी होने के साथ साथ आज विश्वविख्यात प्रमुख समाज सेवी भी बन चुके हैं। भारत अलंकार अवार्ड से नवाजा गया है ब्रिटिश संसद के अंदर। और भी नए नए पुरस्कार इनको मिलते जा रहे हैं, इनकी काबिलियत को देखते हुए, इनकी मेहनत को देखते हुए। भारत टीवी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं बसंत जी आपको देती है। मैं पहले तो राहुल जी का धन्यवाद करूंगा और भारत टीवी का धन्यवाद करूंगा, जिनके सोचने से हम कुछ अपनी बातें लोगों के बीच में रख पाते हैं और जो देश के प्रति सम्मान मिलता है बाहर जाकर, वो लोगों को पता चलता है। तो मैं तो हमेशा भारत टीवी को इसके लिए अप्रिशिएट हमेशा करता हूं और करता रहूंगा कि लोगों के बीच में वो चीजें पहुंचती हैं जो आज हमारा भारत देश कहीं ना कहीं विश्व गुरु बन के अपने इतिहास के पन्नों में नाम लिखवा रहा है। मैं तो एक बहुत छोटा सा व्यक्ति हूँ और करने वाला वो भगवान है, लेकिन कहीं ना कहीं ये गौरव तो महसूस होता है जब हम ब्रिटिश पार्लियामेंट में होते हैं और वहां सिर्फ पूरे वर्ल्ड के 150 लोग होते हैं और उसके बीच में इस तरीके का अवार्ड मिलता है। और इस अवार्ड की खासियत क्या है, जब हमारे प्रधानमंत्री जी यूके गए थे पहले वाले टेन्यूर में, तो वहां उन्होंने यूके के प्राइम मिनिस्टर को बोला था कि एक इंडिया के नाम से एक अवार्ड आप शुरू करिए, जिस अवार्ड का नाम भारत कीर्तिमान अवार्ड है। तो उन लोगों ने उसको माना और वर्ल्ड में पहली बार ऐसा अवार्ड मुझे मिला। मुझे क्या मिला, मैं तो कहूंगा ये भारत देश को मिला है। बिल्कुल, मैं आपकी पूरी टीम को मिला है। मैं किसी चीज के काबिल नहीं, सिर्फ करने वाला तो भगवान है और सब लोगों के लिए समर्पित है। ये मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मैं तो ये मानता हूँ जो मुझे मिला वो भारत देश को मिला, मेरे साथियों को मिला। और मैं ऐसा सोचता हूँ कि लोग इससे प्रेरित हों और ऐसे मानव सेवा के प्रति काम करें कि वो भी इन ऊंचाइयों तक पहुंचे। बसंत जी, जब वो भारत कीर्तिमान आपको सम्मान मिल रहा था, तो वो समय कैसा था वो आपके लिए? मेरी जिंदगी का शायद आज तक का सबसे अच्छा समय होगा, क्योंकि जिन ब्रिटिश लोगों ने हमारे ऊपर राज किया, वहां की पार्लियामेंट में वो अवार्ड मिला। तो मतलब एक अलग सा माहौल था, एक अलग सी, मैं बता नहीं सकता कितनी खुशी मेरे दिल में थी। और न जाने मेरी आंखों में भी एकदम आंसू आ गए, क्योंकि वो एक ऐसा अवार्ड था, क्योंकि वहां ऐसे अवार्ड नहीं मिलते कि जाओ और मिल जाओ और कुछ भी ले लो। वहां का जो डिसिप्लिन है, रूलिंग है, वो आज भी उसी तरीके से जैसे वो इंडिया में रूल करके गए हैं। लेकिन वो पल रियली, मतलब मैं तो भारत देश को कहूंगा, मतलब मैं अपने आप को तो कहूंगा ही कहूंगा, लेकिन भारत देश के लिए भी एक ऐसा गौरव का क्षण था कि जितना बोला जाए उतना कम है उसके। बसंत जी, अब अगला अवार्ड कहाँ से, कौन सी कंट्री से मिलने मुझे वाला है? दोबारा कल फिर लंदन से एक बहुत बड़ा अवार्ड मिला है। जो लंदन से? हाँ, दोबारा लंदन से एक अवार्ड मिला है, जो बेसिकली जो भी हम मानव सेवा, स्वास्थ्य सेवा और गौ सेवा करते हैं, तो अब कंट्री इन सब चीजों को रिकॉग्नाइज करते हैं बाहर के लोग। तो कल एक बहुत बड़े अवार्ड से दोबारा मुझे सम्मानित किया गया है। इसके बाद अभी 8 तारीख को मुझे श्रीलंका से एक बड़ा अवार्ड मिल रहा है। उसके बाद नेपाल के प्राइम मिनिस्टर ने मुझे इनवाइट किया एक दिन अपने साथ रहने के लिए। तो मैं तो कहता हूँ ये खुशी के पल तो सब लोगों के साथ जीने वाले हैं। ये मेरे लिए नहीं है, ये सबके लिए है और सब लोग मेरे साथ हैं जिनकी वजह से ऐसा होता है। मैं अकेला तो कुछ भी नहीं कर सकता, भगवान और सब लोगों का साथ ही मुझे आगे ले जा सकता है। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा। दर्शकों को बता देना चाहते हैं कि अभी तो ये ट्रेलर देख रहे हैं, पिक्चर अभी बाकी है, पिक्चर अभी टाइम लगेगा, लेकिन पिक्चर भी बहुत मैं जल्दी मैं राहुल जी इस बारे में तो यही कहना चाहूंगा कि ट्रेलर हो या पिक्चर हो, मैं तो सिर्फ मानव सेवा के प्रति समर्पित हूँ। वो भगवान करा रहा है और मैं कर रहा हूँ, इससे ज्यादा मैं नहीं समझता। और ट्रेलर और पिक्चर तो जैसा ट्रेलर है, पिक्चर जैसी बनती जाएगी बनती जाए, मुझे इस बात से कोई परवाह नहीं। मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है, मानव सेवा, स्वास्थ्य सेवा, गौ सेवा। बसंत जी, अगर हम बात करें तो यहाँ लोकसभा के अंदर चर्चाएं आपके प्रति शुरू हो गई है कि अब राजनीति में कदम रखने वाले नहीं, हैं। मेरा कोई भी इस तरीके का इरादा नहीं है। मैं मानव सेवा के प्रति समर्पित हूँ। ये लोगों में मिथ्या है ऐसा कि मैं राजनीति में जाना चाहता हूँ। जरूरी नहीं होता कि हर व्यक्ति राजनीति में जाके ही मानव सेवा कर पाए। बिना राजनीति के भी मानव सेवा की जा सकती है। मुझे भी बहुत लोग अक्सर टोकते हैं, कहते हैं कि आपको इधर बढ़ना नहीं। मेरा सिर्फ एक ही जिंदगी में जीने का वो है कि मैं मानव सेवा करूं, लोगों के प्रति समर्पित रहूं और डाउन टू अर्थ रहकर अपने सहपाठियों के साथ, अपने बड़ों के आशीर्वाद के साथ, उनके सानिध्य में, गुरुओं के सानिध्य में सिर्फ मानव सेवा करूं। मेरा एक ही उद्देश्य है। मैं राजनीति से नहीं जुड़ना चाहता, क्योंकि राजनीति के साथ आजकल आप लोग देख ही रहे हैं क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या लाछन लगते हैं। तो मेरा 100% जो उद्देश्य है
वो भारत देश के प्रति जीना है और भारत देश के प्रति कुछ करना है। क्योंकि बसंत जी बात करें लोगों की और खासतौर से राजनीतिक नेताओं की बात करें तो क्यास लगा लेते हैं कि क्योंकि बसंत जी कभी राम कथा करा रहे हैं, कभी श्रीमद् भागवत कथा करा रहे हैं, इतना ब्लड हाई लेवल पे ब्लड डोनेशन कैंप लगाया, सामूहिक विवाह कराया, तो निकट भविष्य में 2025 भी है। तो नहीं, मैं बिल्कुल इसको सिरे से नकारता हूँ और मेरा कोई भी प्लान राजनीति में जाने का नहीं है। लोग एक कयास हैं, कयास लोगों को लगाने चाहिए, इसे तो मैं मना नहीं कर सकता क्योंकि हर आदमी को सोचने का अधिकार है। लेकिन मेरा कोई भी राजनीति में जाने का किसी भी तरीके का कोई विचार नहीं है। मैं जिस तरह की मानव सेवा कर रहा हूँ, उसी तरीके की मानव सेवा को दिन पर दिन बढ़ाना चाहता हूँ। जो मुझसे होगा मैं जरूर करूंगा, लेकिन राजनीतिक कयास या ये सब बातें जो लोग सोचते हैं, उनका मन है वो सोच सकते हैं, उनका अधिकार है। लेकिन मेरा कोई भी विचार इस बात के प्रति नहीं है। मैं राजनीति में नहीं जाना चाहता। मैं ऐसे ही मानव सेवा करना, क्योंकि जरूरी नहीं है आप राजनीति में जाके ही मानव सेवा कर सकते हैं। बिना राजनीति के आप बहुत सी मानव सेवा कर सकते हैं, जो मैं कर रहा हूँ। और जो लोग सोचते हैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो सोचते रहे, लेकिन मेरा कोई भी विचार दूर दूर तक राजनीति के प्रति नहीं है। बसंत जी आप लगभग एक हफ्ता वहाँ यूके के अंदर रहे, वहाँ की व्यवस्था के बारे में जरा रोशनी डालेंगे? मैं वहां के बारे में जितना कहूँ कम है। मैं सबसे पहले तो एक मैसेज सब भारतीयों को देना चाहता हूँ कि कंट्री फर्स्ट की भावना जब तक लोगों में नहीं आएगी, अब तक हम किस फेज में हर आदमी अपने लिए सोचता है, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, मेरे लिए ये हो जाए। जब तक कंट्री के प्रति समर्पण ना हो जाए, तब तक मैं नहीं मानता लोगों में ये चेंज इतना जरूरी है कि कंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, कंट्री फर्स्ट की भावना लानी पड़ेगी। वहां का डिसिप्लिन आप सोच नहीं सकते। वहां एक बार यदि आपके घर में एक बार पुलिस आ गई पूरे जीवन में, तो आप एक तरीके की आपके प्रति लोगों की छवि बन जाएगी, आप ब्लैक लिस्टेड आदमी है। वहां कोई पोल्यूशन नहीं है, सारा जंगल जैसा लगता है। सूरज भी शाम के 9-9 10-10 बजे तक निकला हुआ है। मैं सूरज भी, मैं एक ऐसा एक लाइव एग्जांपल देना चाहता हूँ। मेरे एक मित्र जो है कपिल देव जिनका नाम है, जो दुर्गापुरी के पास ही रहते थे, वो पिछले 25 साल पहले वहां पे शिफ्ट हो गए। मेरा सौभाग्य था कि मैं 3 दिन उन्हीं के साथ रहा, क्योंकि वही इंडियन कल्चर था, तो मुझे पसंद भी वही था। तो जब हम लोग पार्लियामेंट में पहुंचे, वो हाउस ऑफ कॉमन्स बोलते हैं वहां की पार्लियामेंट को, वहां पहुंचे, वो मेरे साथ पहुंचे। पहले तो मना कर रहे थे कि मैं अंदर नहीं जाना चाहता, लेकिन मैंने उन्हें कहा नहीं मेरे साथ चलिए आप। मेरे साथ गए, तो जब वहां अवार के बाद हाई टी का टाइम आया, तो उन्होंने मना कर दिया कि मैं इन्वाइटेड नहीं हूँ। तो आप सोच देखिए उन लोगों की, वो इंडिया में रहते हुए उन लोगों की सोच बदल गई कि वहां कंट्री फर्स्ट की भावना उनके लिए, वो इंडिया को, भारत देश को प्यार करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि वो भारत देश को प्यार नहीं करते हैं, वो भारत देश की हर त्योहार को, हर मंदिर को वो लोग मानते हैं, लेकिन उनके अंदर ये भावना आ चुकी कि मैं इनवाइटेड नहीं हूं तो मैं चाय क्यों लूं। तो ये कहीं ना कहीं ये शो करता है कि ये डिसिप्लिन, वहां जो डिसिप्लिन है, कंट्री के प्रति समर्पण है। मैं ये चाहता हूं कि मैं वो 7-8 दिन जो वहां पे रहा हूं, ऐसी सीख लेकर आया हूं कि हमारे भारत के लोग भी, मैं भी उसमें शामिल हूं, ऐसा नहीं कि मैं नहीं हूं, मैं भी उसी में से एक हिस्सा हूं, मैं भी भारत का। तो लोग उसको समझे, जितना डिसिप्लिन लाइफ जी सकते हैं, जितना कंट्री के प्रति समर्पित हो सकते हैं, उतना कंट्री के प्रति समर्पित हो, यही मैं लोगों को कहना चाहता हूँ। एनवायरमेंट की बात करें, गार्बेज सिस्टम की बात करें, सब डिसिप्लिन। एनवायरमेंट के बारे में तो आप सरप्राइज होंगे राहुल जी, वहां कोई पोल्यूशन नहीं है, वहां एक्यूएल लेवल ही नहीं होता, क्योंकि हर घर के बाहर जिस तरह जंगल होता है, फॉरेस्ट होता है, इतनी इतनी ग्रीनरी वहां पर है। गार्बेज सिस्टम इतना स्ट्रोंग है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो मैं तो सिर्फ अपने भारत देश के लिए यही वहां से एक मैसेज लेकर आया हूं कि वहां का डिसिप्लिन, पोल्यूशन लेवल और गार्बेज सिस्टम, हम सब चीज इंप्रूव कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम इंप्रूव नहीं कर सकते, हम भी इंप्रूव कर सकते हैं, वो भी इंसान है, हम भी इंसान है, हम भी उस डिसिप्लिन को अडॉप्ट कर सकते हैं। और मैं तो बार बार एक ही मैसेज सब लोगों को देना चाहता हूं कि लोग कंट्री के प्रति, समाज के प्रति समर्पित हो, तो ये डिसिप्लिन, ये सब सिस्टम, पोल्यूशन अपने आप हमारे अंदर आता जाएगा। चलते चलते श्रावण मास चल रहा है, क्या शुभकामना देंगे? मैं तो, आज शिवरात्रि का दिन है, इससे अच्छा दिन तो कोई नहीं हो सकता, भोले बाबा का दिन है। बस सभी भारतवासियों को आज के दिन की शुभकामनाएं देता हूं, और उसके साथ साथ एक ही बात कहना चाहता हूं कि जो छोटी छोटी चीजें मेरे द्वारा भारत देश के लिए होती हैं, उसमें से कुछ ना कुछ एडॉप्ट करके, चाहे आप आर्थिक रूप से मदद नहीं कर सकते, शारीरिक रूप से मदद करिए। परिवार का कम से कम एक सदस्य मानव सेवा के प्रति, स्वास्थ्य सेवा के प्रति या गौ सेवा के प्रति समर्पित हो।
इतना कहते हुए मैं अपनी आवाज को विराम देता हूँ। तो ये थे हमारे बीच में डॉक्टर बसंत गोयल जी, जिनको कीर्तिमान अवार्ड से सम्मान दिया गया है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, लंदन के द्वारा भी मिल चुका है, लंदन गवर्नमेंट के द्वारा, नेपाल ये के द्वारा इनवाइटेड हो चुके हैं, श्रीलंका की बारी है। लगातार क्या नाम है, पुरस्कार मिलते ही जा रहे हैं। भारत टीवी परिवार भी डॉक्टर बसंत गोयल जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता है। और बात बिल्कुल ठीक है, अभी ट्रेलर देख रहे हैं, पिक्चर अभी बाकी है। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ राहुल शर्मा, भारत टीवी।